हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 4 अप्रैल 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम संचार का प्रदर्शन किया है? तो हाल ही में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी SAC के द्वारा फ्री स्पेस क्वांटम संचार का प्रदर्शन किया है। इसरो ने इस प्रदर्शन के लिए 300 मीटर की दूरी पर स्थित 2 इमारतों का प्रयोग किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को दर्शाया। इस प्रक्रिया को क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या फिर क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, जिसके तहत चित्र या वीडियो को प्रकाश के कणों के साथ भेजा जाता है। फोटॉन्स के साथ भेजे जाने वाले संदेश बहुत अच्छे तरीके से इनक्रिप्टेड होते हैं, जिसको किसी भी प्रकार की हैकिंग से बचाया जा सकता है। बात की जाए इसरो की, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान में के सिवान इसरो के प्रमुख हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को 40वां स्थान मिला है। कुल 53 देशों में भारत का 40वां स्थान है तथा उसे 100 में से मात्र 38.4 अंक मिले हैं। 23 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कुल 53 देश शामिल थे। बात की जाए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की, तो इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। वर्तमान में डैरन टैग अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन के प्रेसिडेंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, किस देश ने दुनिया में पहला शिप टनल स्टेप शिप टनल को बनाया है? तो हाल ही में नॉर्वे में स्थित स्टेप शिप टनल दुनिया का पहला शिप टनल होगा। यह 2022 से काम शुरू करेगा, जिसकी कुल लंबाई 1.7 किलोमीटर बताई जा रही है। इस शिप टनल के जरिए 16,000 टन तक के वजनी जहाजों का आवागमन हो सकेगा। इस टनल की ऊंचाई 49 मीटर जबकि चौड़ाई 36 मीटर बताई जा रही है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, सिविल एविएशन ने उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कुरनूल हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो हाल ही में सिविल एविएशन ने उड़ान योजना के तहत कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। यह हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के तहत इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। यह आंध्र प्रदेश का 6वां हवाई अड्डा होगा, जिसका संचालन 28 मार्च से शुरू हो गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किस वर्ष तक टेरी और सेल ने भारत की घरेलू ऊर्जा प्रणाली के लिए नेट शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ने के लिए एक चित्रण तकनीकी मार्ग तैयार किया है? तो हाल ही में टेरी और सेल ने भारत की घरेलू ऊर्जा प्रणाली के लिए नेट शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ने के लिए वर्ष 2050 तक की बात कही है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, किस लघु वित्त बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में एसाफ लघु वित्त बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, खेलो इंडिया योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो हाल ही में खेल मंत्री
किरण रिजिजू ने बताया है कि खेलो इंडिया योजना को 2020-21 से बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया है। खेलो इंडिया योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी, जब इसका पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। खेलो इंडिया योजना का दूसरा संस्करण पुणे तथा तीसरा संस्करण असम में आयोजित किया गया था। हाल ही में इस योजना को वर्ष 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है तथा अब चुने गए उम्मीदवारों को लगातार 8 वर्ष तक 5 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। बढ़ाए गए खेलो इंडिया योजना के कार्यकाल के लिए कुल 8,750 करोड़ रुपए बजट में आवंटित करने के लिए कहा गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है? तो हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने एन.बी. रमन्ना को अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। एन.बी. रमन्ना आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं तथा वह 23 अप्रैल से सेवानिवृत्त हो रहे शरद अरविंद बोबड़े का स्थान लेंगे। एन.बी. रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनका पूरा नाम नुथालपति वेंकट रमन्ना होगा। बात की जाए भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की, तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम संचार का प्रदर्शन किया है? तो यह हम पहले ही बता चुके हैं कि पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम संचार का प्रदर्शन इसरो द्वारा किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, उस हिंदी लेखक का नाम बताइए जिसे व्यास सम्मान 2020 के लिए चुना गया है। तो हाल ही में हिंदी के लेखक शरद पगारे को वर्ष 2020 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। शरद पगारे की रचना पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए उनको व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी में सम्राट अशोक की मां का वर्णन किया गया है। बात की जाए व्यास सम्मान की, तो व्यास सम्मान भारत का ज्ञानपीठ के बाद सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना वर्ष 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। इसके तहत 4 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र तथा प्रतीक चिन्ह भेंट किए जाते हैं। वर्ष 1991 में पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था, जबकि वर्ष 2019 का व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को उनकी रचना कागज की नाव के लिए दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, नॉर्वे की मुद्रा क्या है? टोमन, रूबल, नई सैकेल या फिर क्रोन। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया योजना को वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया गया है। इस योजना के बढ़ाए गए कार्यकाल के लिए बजट में कुल कितने करोड़ रुपए के प्रावधान की बात की गई है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।